विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाने धम्मा के 10वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ किस तरह से सांख्य शास्त्र का, ध्यान साधना का, समाधि मार्ग का और तपश्चर्या का प्रशिक्षण करते हैं और अंत में वो सारी इस तपश्चर्या का त्याग करते हैं। सुजाता ने दिया हुआ जो अन्न है वो ग्रहण करते हैं और तपश्चर्या का त्याग करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सुजाता इन्होंने दिया हुआ अन्न ग्रहण करने के बाद वो जो उनका पूर्व अनुभव था उसके बारे में सोचते हैं। उसके बारे में सोचने के बाद उनको लगता है कि मेरा ये सारा प्रशिक्षण, मेरा ये प्रशिक्षण विफल हो गया है, व्यर्थ गया है। वो निश्चित ही रूप से वो दुखी होते हैं, लेकिन निराशा उनके मन को छू कर भी नहीं जाती। वो आशावादी होते हैं, इतना समय जाने के बावजूद वो आशावादी होते हैं कि नया किरण, नया मार्ग, नया प्रकाश उनको जरूर मिलेगा। और सुजाता इनका खाना ग्रहण करने के बाद वो जब सोते हैं, उस रात को जब सोते हैं, तब उनको नींद में 5 सपने आते हैं। दूसरे दिन वो उठने के बाद इन 5 सपनों का अर्थ ढूंढते हैं कि इन 5 सपनों का अर्थ क्या है। 5 सपनों का अर्थ उनको पता चलता है कि निश्चित रूप से उनको नया मार्ग मिलने वाला है, नया प्रकाश उनको प्राप्त होने वाला है, संबोधि वो प्राप्त करके ही रहेंगे, इस तरह का विश्वास और आशा उनको मन में आती है। तो वो सोचते हैं, चलो भविष्य के बारे में जानते हैं। तो सुजाता ने जिस कटोरी में, जिस पात्र में सिद्धार्थ को खाना दिया होता है, अन्न दिया होता है, वो सोने का पात्र लेकर सिद्धार्थ निरंजना नदी पर जाते हैं और वो खुद से कहते हैं कि अगर मुझे संबोधि प्राप्त होने वाली है, नया प्रकाश अगर मुझे मिलने वाला है, तो ये कटोरी ये प्रवाह के ऊपरी दिशा में जाए और अगर मुझे ये संबोधि प्राप्त नहीं होगी तो ये कटोरी यहीं पर डूब जाए। तो ये जो कटोरी जैसे ही वो पानी में डालते हैं, ये कटोरी प्रवाह के ऊपरी दिशा में जाती है और जहां पर काल नाम के नाग राजा का घर होता है, वास्तु होती है, वो वहां पर जाके डूब जाती है। तो वो सिद्धार्थ ये सारा देखने के बाद वो निश्चित हो जाता है कि किसी भी तरह उनको ये संबोधि प्राप्त होने ही वाली है। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। ये कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जो असित मुनि के भविष्य के बारे में, ब्राह्मणों के भविष्य के बारे में आप लोग काफी कंफ्यूज थे। मैं इस भविष्यवाणी का, सपने का, ये सारा अर्थ जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस पन्ने पर लिखा हुआ है, जब तक वो पन्ना नहीं आता मैं सोच रहा था कि वो वहीं पर बताया जाए, लेकिन मैं उस पन्ने का थोड़ा सा भाग यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ताकि फिर से आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन ना हो। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के दिलों में थोड़ी सी शंका हो जाती है ये सारा सुनने के बाद कि असित मुनि को कैसे पता चला, उन ब्राह्मणों को कैसे पता चला, और फिर वो अपने माँ यानी सिद्धार्थ के माँ की डेथ के बारे में क्यों जान नहीं पाए। तो ये सारा मैं आप लोगों को, बाबा साहब ने एक चैप्टर इसमें लिखा हुआ है, वो बताना चाहता हूँ। बाबा साहब लिखते हैं कि सिद्धार्थ के समय में कोई लिखने की कला उस समय विकसित नहीं हुई थी। कोई पेन नहीं था, कोई पेंसिल नहीं था, कोई पेपर नहीं था। तो उस समय लिखने की कोई कला विकसित नहीं हुई थी। और बुद्ध के समय में बुद्ध ने जितनी भी प्रवचन दी है, धम्म देशनाएं दी है, ये अधिकतर ये भिक्षुओं को दी है। और इसलिए उस समय भिक्षुओं का ये काम हुआ करता था कि तथागत बुद्ध ने दी हुई ये जो देशना है उसको रटना पड़ता था, पाठ करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। तो इस तरह से भिक्षु याद रखा करते थे। खुद तथागत बुद्ध ने एक समय में भिक्षुओं से कहा कि जो शिक्षा वो बोल रहे हैं वो तथागत बुद्ध ने कभी भी दी नहीं थी। तो गलत तरीके से बुद्ध के समय में भी ये इस तरह का प्रचार चल रहा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि कौन सी बात बुद्ध की है और कौन सी बात बुद्ध की नहीं है, कौन सी बुद्ध वचन है और कौन सी ब्राह्मण वचन है, इसका जानने का एक निकष लगाना चाहिए। जो बातें हमारी बुद्धि को संगत लगती है, बुद्धि को हम लोगों को जचती है, वही बात बुद्ध की है। जो बात तर्क के संगत है वही बात बुद्ध की है। बाकी जो हम लोगों को लगता है कि बुद्धि को लगता है कि यह सही नहीं हो सकता, वो बात ब्राह्मणों की है। जो तर्क के आधार पर खरा नहीं उतरता वो बात बुद्ध की नहीं है। और बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि ये जो मैं बुद्ध एंड धम्मा ये ग्रंथ जो लिख रहा हूं, ये मेरा इसमें कोई
लिटरेचर में और जो टेक्स्ट है इसमें उनका मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही योगदान है कि इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो मेरा है। बाकी का ये सारा ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ये सारा त्रिपिटक और अट्ठगाथा में से बाबा साहब ने लिया हुआ है। त्रिपिटक ये और अट्ठगाथा ये समुद्र जैसा विशाल है। ये किसी भी आम इंसान को पढ़ पाना, उसकी एक जीवन में पढ़ पाना मुश्किल है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस छोटी सी किताब में ये बुद्धाइस धम्मा 500 550 पेजेस की ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी। और इसी माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि उस समय से ही घुसपैठ जब ये त्रिपिटक लिखा गया, प्रथम संगीनी बैठी गई, तब वो पार्ट भी, वो चैप्टर भी इसमें है। तो वो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे बुद्धाइस धम्मा में, वैसे वैसे वो आप लोगों को क्लियर होती रहेगी। मैं ये आखिरी चैप्टर का पार्ट मैं अभी बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर से आप लोगों के दिलों में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सिद्धार्थ ने अपने ही भविष्य को देखा कि वो संबोधि को प्राप्त करेंगे, प्रज्ञा को प्राप्त करेंगे, नए प्रकाश को ढूंढेंगे। तो वो सज्ज हो गए और फिर उन्होंने उरुवेला को छोड़ा और गया आए। गया आने के बाद उन्होंने पीपल का एक वृक्ष देखा, एकांत का जगह वहां पर देखी, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे चारों दिशाओं का अभ्यास करके उन्होंने पूर्व दिशा में बैठकर उन्होंने इस ध्यान साधना को का प्रशिक्षण करना शुरू किया। जब सिद्धार्थ ये सारा ध्यान साधना के लिए बैठे, तब वही के जो राजा थे, काल नाम के नागों के जो राजा थे और उनकी जो पत्नी थी सुवर्ण प्रभा, इन्होंने देखा, इनको दृष्टांत हुआ कि सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान साधना कर रहे हैं। और वो निश्चित रूप से उनको ये दोनों को, पति पत्नी को दोनों को ये निश्चित हो गया कि निश्चित रूप से सिद्धार्थ गौतम ये नए पथ का आविष्कार करेंगे, उनको संबोधि प्राप्त होगी। इस तरह से उन्होंने ये इच्छा जताई, निश्चित ही जताई। और फिर सिद्धार्थ सारा अपना जो ध्यान साधना के लिए वो सज्ज हो गए और वो पीपल के पेड़ के नीचे पैर फोल्ड करके, जिसको आप पद्मासन कहते हैं, पैर फोल्ड करके पीठ सीधी रख के उन्होंने अपना ये ध्यान साधना को शुरुआत कर दी। सिद्धार्थ जैसे ही ध्यान साधना के लिए बैठे और जैसे उन्होंने अपनी ध्यान साधना को शुरुआत की, मेडिटेशन को शुरुआत किया, तो मार के जो पुत्र थे, मार पुत्र काम, ये सारे जो बुरे ख्याल थे, एविल थॉट्स थे, ये सिद्धार्थ के चित्त में, मन में प्रवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया। सिद्धार्थ काफी डर गए। उनको ये पता था कि यही बुरे विचारों की वजह से बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मणों की तपस्या भंग हो गई है। और अगर ये मुझ में, मेरे चित्त में, मेरे मन में अगर प्रवेश करते हैं तो मेरा ये जो मार्ग है ये विफल कर सकता है। लेकिन सिद्धार्थ ने भी दृढ़ निश्चय लेते हुए इस मार के पुत्रों को, काम को कहा, इन सारे बुरे ख्यालातों को कहा, विचारों को कहा कि हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? मुझ में श्रद्धा है, पराक्रम है, प्रज्ञा है, तो ये सारा मुझ में है, तू मुझे कैसे अपने मार्ग से हटा सकता है, कैसे कर सकता है? चाहे इस नदी का पानी सूख जाए, लेकिन मैं अपना मार्ग हासिल किए बिना यहां से नहीं उठने वाला। और इस तरह के शब्द उसने सिद्धार्थ गौतम ने मार के लिए कहे। मार जो सिद्धार्थ गौतम के चित्त में इस तरह से प्रवेश करना चाहता था कि जैसे किसी कौवे को किसी मांस का टुकड़ा या कोई मिठाई अगर किसी पत्थर पे पड़ी होती है तो जिस तरह से वो कौवा झपेट पड़ता है, उस तरह से ये सारे बुरे ख्यालात सिद्धार्थ के मन में, चित्त में प्रवेश करने के लिए झपट पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उस कौवे को पता चलता है कि पत्थर के ऊपर ना तो कोई मांस का टुकड़ा है, ना तो कोई मिठाई है, और फिर उस कौवे को वहां पर कुछ नहीं मिलता, तो कौवा जैसे ही उस पत्थर को छोड़ के निकल जाता है, उसी तरह से ये बुरे ख्याल सिद्धार्थ के चित्त में प्रवेश करते ही सिद्धार्थ ने अपने प्रज्ञा की और पराक्रम की और श्रद्धा के माध्यम से इन सारे विचारों के ऊपर नियंत्रण पा लिया और सिद्धार्थ एक नए मार्ग को ढूंढने में कामयाब हो गए। और इस तरह से वो अपने एकांत और मेडिटेशन के मार्ग, ध्यान साधना के लिए 40 दिन तक पर्याप्त हो सके इतना भोजन, इतना अन्न
सिद्धार्थ ने इकट्ठा कर लिया और सभी अकुशल विचारों को जो सिद्धार्थ के चित्त पे आक्रमण कर रहे थे उन सबको वश में करने के बाद, उनके ऊपर नियंत्रण पाने के बाद, सिद्धार्थ ने खाना और भोजन ग्रहण करने के बाद वो 4 हफ्ते के इस मेडिटेशन के और एनलाइटनमेंट संबोधि प्राप्त करने के लिए वो संकल्पित हुए। उनका ये जो मेडिटेशन था ये 4 चरण में उन्होंने शुरुआत की इस मेडिटेशन ध्यान चित्त की एकाग्रता के लिए। पहले चरण में उन्होंने जो सम्मिलित किया वो था कारण और खोज। ये जो 2 भाग है इनको उन्होंने फर्स्ट स्टेज में, पहले चरण में इसमें सम्मिलित किया और इस तरह से उन्होंने कारण के ऊपर और खोज के ऊपर सारी पढ़ाई की और वो मेडिटेशन का पहला भाग लिया। दूसरे भाग में उन्होंने दूसरे अवस्था में वो चित्त की एकाग्रता को उसमें सम्मिलित किया कि किस तरह से चित्त की एकाग्रता को हासिल किया जाता है। और तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव और सचेतना इन दोनों को शामिल किया और चौथी भाग में उन्होंने निर्मलता को समभाव और समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस तरह से उन्होंने जब उनके चित्त को एकाग्र कर लिया, दूषण रहित कर लिया, दोष रहित कर लिया, ग्रहणशील कर लिया, भावना रहित कर लिया और अपने उद्देश्य को भूले बिना सिद्धार्थ गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के ऊपर केंद्रित कर दिया जिसके लिए वो गृह त्याग करके आए थे। और उनकी वो जो पहली समस्या थी कि संसार में दुख है, संसार की जो पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को कल्याण और सुख के पथ पर लेकर जा सके। तो ये 2 सवालों के ऊपर उन्होंने सारी एनर्जी लगाई, सारा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित कर दिया। पहली समस्या कि जग में दुख है, विश्व में दुख है, और दूसरी समस्या थी कि इस दुख का कोई निवारण हो सकता है, एक मार्ग हो सकता है। तो इस तरह से 4 हफ्ते तक लगातार उन्होंने ध्यान करने के बाद अंत में ये अंधकार दूर हुआ और एक नया प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्हें एक नया मार्ग दिखाई पड़ने लग गया। ये मार्ग क्या है और क्या वो नए धम्म का आविष्कार सिद्धार्थ गौतम ने किया। अब ये कहानी, ये जीवन अब तक ये सिर्फ सिद्धार्थ का चल रहा था, सिद्धार्थ गौतम का चल रहा था। कल के एपिसोड से हम बुद्ध के जीवन के बारे में जानेंगे कि बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ गौतम ने कौन से वो धम्म का आविष्कार किया और किस तरह से बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ये बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद किस मार्ग का उन्होंने प्रचार किया। लेकिन कल के एपिसोड में इसके ऊपर भी आने से पहले बुद्ध के पहले उनके समकालीन और कौन से मार्ग हुआ करते थे और कौन सी शिक्षाएं हुआ करती थी, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।